अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद अरूज नुमान। अगर आप पाइथन को लर्न करना चाहते हैं तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरे चैनल को कोडिंग विद अरूज नुमान को सब्सक्राइब कर दें। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है पाइथन फंक्शंस आर्गुमेंट्स। पहले तो हमें ये देखना है कि आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है। जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब हम फंक्शन को राइट करते हैं तो सबसे पहले हमारा एक कीवर्ड होता है DEF, डेफ लिखते हैं। उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, जो भी आप फंक्शन को नाम देना चाहते हैं। उसके बाद हम पैरेंथेसिस डालते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर आप क्या करते हैं, अपना पैरामीटर लिखते हैं जो कि एक वेरिएबल होता है। कोई भी वेरिएबल, फॉर एग्जांपल आप XY डिफाइन कर दें, ये आपके वेरिएबल्स होते हैं जो आप पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। और ये आप तब लिखते हैं जब आप अपना फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं। आपने अपना फंक्शन डिफाइन कर दिया, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फंक्शन को कॉल करने के लिए आप अपने फंक्शन का नेम लिखते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस डालते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर जो आप वैल्यू पुट करते हैं वो आर्गुमेंट्स होते हैं जो कि आप फंक्शन को सेंड करते हैं जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं। जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो पैरेंथेसिस के अंदर आप अपने पैरामीटर्स को लिखते हैं, वेरिएबल को लिखते हैं। और जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस टाइम फंक्शन का नेम लिखने के बाद, पैरेंथेसिस डालने के बाद वहां पे आप जो वैल्यू लिखते हैं वो आपके आर्गुमेंट्स होते हैं। ये आप देख सकते हैं, आप इस डायग्राम को देखेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन हुआ हुआ है डेफ एंड देन ऐड के नाम से वो एक फंक्शन डिफाइन हुआ हुआ है। यहाँ पे हमारे पास A और B जो दो वेरिएबल्स हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं। उसके बाद जब हमने फंक्शन को कॉल किया है तो आप देखेंगे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे फंक्शन का नेम लिखा एंड देन यहाँ पे मैंने A की वैल्यू 2 दी हुई है एंड B की वैल्यू 3 दी हुई है। ये जो वैल्यू यहाँ पे मैंने ऐड की है जब मैंने फंक्शन को कॉल किया है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। पैरामीटर्स को हम राइट करते हैं जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं और आर्गुमेंट्स को हम राइट करते हैं जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के आर्गुमेंट्स होते हैं, 4 टाइप्स के आर्गुमेंट्स हैं पाइथन के अंदर जब हम वर्क करते हैं। डिफॉल्ट आर्गुमेंट, पहला आपके पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, दूसरा आपके पास है कीवर्ड आर्गुमेंट, तीसरा आपके पास पोजिशनल आर्गुमेंट है और चौथा आपके पास है आर्बिट्रेटरी आर्गुमेंट्स। अब हम बात करेंगे डिफॉल्ट आर्गुमेंट की। मैं आपको डिफॉल्ट आर्गुमेंट के बारे में बताऊंगी और जो बाकी आर्गुमेंट है वो मैं आपको कमिंग लेक्चर्स में बताऊंगी। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट होते क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट को आप एक सेकंड नेम भी देते हैं ऑप्शनल आर्गुमेंट का। ये जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट होते हैं या ऑप्शनल आर्गुमेंट होते हैं, इनके पास एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अब मैं आपको जरा इसको डिटेल में समझाती हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहला हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि हम जो आपके डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको एक वैल्यू असाइन करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करके जब आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं तो आप अपने डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स को एक वैल्यू असाइन करते हैं जब आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं। अब मैं इसको आपकी एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन हुआ हुआ है वेलकम के नाम से और यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, फुल नेम और सेकंड वेरिएबल है हमारे पास मैसेज। अगर आप देखें तो फुल नेम को उसने कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं की हुई, लेकिन मैसेज को उसने एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन की हुई है, वेलकम टू द स्कूल विद यूजिंग एन असाइनमेंट ऑपरेटर। उसने क्या किया हुआ है, उसको एक असाइनमेंट वैल्यू असाइन की हुई है, उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन की हुई है। अब हम सेकंड एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं। स्टूडेंट के नाम से एक फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है और 4 वेरिएबल्स हैं, नेम, एज, ग्रेड एंड स्कूल। आप देखेंगे नेम एंड एज को यहाँ पे हमने कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन ग्रेड और स्कूल को, ये जो आपका 3rd और 4th वेरिएबल है, उनको यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन हुई है। 5 असाइन हुई है ग्रेड को और स्कूल को असाइन हुई है ABC। इस तरह से डिफॉल्ट वैल्यूज आप असाइन कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि अगर आप एक आर्गुमेंट को वैल्यू पास नहीं करते जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, जब आप यहाँ पे आपने एक फंक्शन कॉल किया, जब आप फंक्शन कॉल करते हैं, अब मैं आपको इसको जरा एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पे आपका एक फंक्शन है स्टूडेंट के नेम से, यहाँ पे वेरिएबल है नेम, एज, ग्रेड, स्कूल। अब यहाँ तक आपने यहाँ पे अपना फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने जब उसको कॉल किया तो आपने नेम को तो वैल्यू असाइन की, एज को भी आपने वैल्यू असाइन की, लेकिन आपने ग्रेड को और स्कूल को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की। जब आप किसी
वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं करते, जब आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू होती है 5 इसकी वैल्यू है और स्कूल की वैल्यू है ABC, तो बाय डिफॉल्ट वो दो वैल्यूज पिक कर लेता है जो आपने फंक्शन डिफाइन करते हुए उसको वैल्यूज दी होती हैं। इस पॉइंट का ये मतलब है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपने यहाँ पे आप अगेन पहले इस एग्जांपल को देखें फिर आपको ये अंडरस्टैंड होगा। यहाँ पे अगेन आपके पास एक वेरिएबल है, आपने यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। देन यहाँ पे आपके पास वेरिएबल्स हैं, पहला आपके पास नेम, देन एज, देन ग्रेड, देन स्कूल। आप देखेंगे आपने नेम एंड एज को यहाँ पे कोई डिफॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं की हुई, लेकिन ग्रेड और स्कूल को आपने डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन की हुई हैं। अब यहाँ तक तो आपने अपना फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब आ जाती है फंक्शन को कॉल करने की बारी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नेम को तो आपने वहां कोई वैल्यू असाइन नहीं की, यहाँ पे आपने कॉल करते हुए कैली की एंड देन एज को आपने 12 की, लेकिन ग्रेड को तो आपने 5 वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू भी असाइन की हुई है, वहां पे आपने एक वैल्यू उसको असाइन की हुई है डिफाइन करते हुए फंक्शन को, और यहाँ पे भी आपने उसकी वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे जब आप उसको प्रिंट करवाएंगे तो वो कोई एक वैल्यू पिक करेगा, या तो वो ये वैल्यू पिक करेगा या वो ये वैल्यू पिक करेगा। जब आप फंक्शन कॉल करते हुए भी एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देते हैं तो जो आपने फंक्शन कॉल करते हुए वैल्यू असाइन की होती है, आपका जो फंक्शन होता है वो वाली वैल्यू पिक करता है और आपकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है उसको वो ओवरराइड कर देता है। यहाँ पे वो क्या प्रिंट करेगा, नेम कैली, देन एज 12, देन ग्रेड 6 और स्कूल का नाम ABC, जो कि आपने वहां पे डिफॉल्ट में दिया हुआ है। लेकिन अब आप नेक्स्ट इस एग्जांपल पे आ जाए, जब आपने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे आपने उसको चारों वैल्यूज दे दी। आपने उसको नेम भी दिया, आपने एज भी दी, आपने उसको ग्रेड भी दिया और आपने उसको स्कूल भी किया। अब जो आपने डिफॉल्ट वैल्यूज दी हुई है ना, यहाँ पे ये वैल्यूज उनको ओवरराइड कर देंगी। आपका 5 और ABC प्रिंट नहीं होगा जो आपकी डिफॉल्ट वैल्यू हो, बल्कि आपकी क्या वैल्यू प्रिंट होगी, 7 प्रिंट होगी और XYZ स्कूल प्रिंट होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब आपके पास जो है वो कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं और कुछ नॉन डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं। नॉन डिफॉल्ट वैल्यूज वो होती हैं जिनको आपने यहाँ पे जब आपने फंक्शन कॉल किया है तो उनको आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं की हुई, ये आपकी क्या है, ये नॉन डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। जब आप फंक्शन राइट करते हैं, यहाँ पे आपने फंक्शन राइट किया, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं ABC, दो जो है वो नॉन डिफॉल्ट है और एक आपके पास डिफॉल्ट है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, जब आप नॉन डिफॉल्ट को बाद में लिखेंगे और डिफॉल्ट को पहले लिखेंगे तो ये आपके पास एरर देगा। ये क्यों एरर देगा, क्योंकि जो आपके नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स हैं वो कैन नॉट बी फॉलोड बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। इसलिए या तो आप इन दोनों को भी वैल्यूज असाइन करें या आप इन दोनों को पहले लिखेंगे और जो आपने का डिफॉल्ट है आर्गुमेंट उसको आप बाद में लिखेंगे। ये मैं भी आपको स्पाइडर में लिख के देती हूँ, आपको ज्यादा क्लियर होगा। जब आप इसको देखेंगे प्रैक्टिकली तो ये आपके पास एरर देगा। इसलिए जो आपके डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स हैं आपने उनको एंड पे लिखना है या फिर सबको ही आपने वैल्यूज असाइन करनी है। चलिए आप जल्दी से स्पाइडर को ओपन कर लें और अब हम लिखते हैं अपना डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, और जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाया अब आपको एग्जाम्पल में वो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अब हमने स्पाइडर को ओपन कर दिया और अब हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स के जो पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे अभी लेक्चर के अंदर, अब हम उनको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यहाँ पे स्पाइडर के अंदर सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है स्टूडेंट के नाम से। उसके बाद यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस डाले, पैरेंथेसिस के अंदर मैंने यहाँ पे अपने पैरामीटर्स को एंटर किया है। सबसे पहला मेरा पैरामीटर, सबसे पहला मेरा वेरिएबल है नेम, उसके बाद कॉमा, देन सेकेंड वेरिएबल है एज, थर्ड वेरिएबल है ग्रेड और फोर्थ वेरिएबल है मेरा स्कूल। उसके बाद मैंने इन चारों को प्रिंट करवाया है, नेम, एज, ग्रेड और स्कूल को। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि नेम एंड एज को वैसे ही मैंने लिखा है, उनके आगे मैंने इक्वल डाल के कोई भी वैल्यू नहीं डाली। लेकिन अगर ग्रेड की बात करें तो ग्रेड डालने के बाद मैंने यहाँ पे एक असाइनमेंट ऑपरेटर डाला है और उसके बाद मैंने उसे एक वैल्यू दी है 5। ये जो मैंने इसको 5 वैल्यू दी है ग्रेड वेरिएबल को, ये है इसका डिफॉल्ट आर्गुमेंट। उसके बाद स्कूल पे आ जाए, स्कूल के बाद मैंने वहां पे अगेन अपना असाइनमेंट ऑपरेटर डाला है इक्वल टू, उसके बाद मैंने ABC एंड देन स्कूल, इसको मैंने एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट, मैंने इसको एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है। जो ABC स्कूल की वैल्यू है और जो 5 ग्रेड की वैल्यू है, ये दोनों ही इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ तक हमने अपना एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। उसके बाद अब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। सबसे पहले मैंने फंक्शन का नाम लिखा स्टूडेंट, देन यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस डाले। उसके बाद मैंने सबसे पहले अपना फर्स्ट आर्गुमेंट लिखा कैली, उसके बाद मैंने कॉमा डाला और 12 लिखा। कैली जो है वो नेम है, वो नेम वेरिएबल की वैल्यू है
एज की वैल्यू 12 है। उसके बाद आप देखेंगे कि ग्रेड और स्कूल के लिए मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू एंटर नहीं की। अब मैं इसको रन करती हूँ। जब मैंने इसको रन किया, अगर हम इसके आउटपुट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कैली तो उसका नेम आ गया, उसके बाद एज की वैल्यू 12 है, लेकिन ग्रेड की वैल्यू जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने उसको 5 दी थी और स्कूल की वैल्यू एबीसी स्कूल दी थी, वो दोनों वैल्यूज उसने ऑटोमेटिकली खुद ही यहाँ पे आपको प्रिंट कर दी है। ये इस तरह से जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स होता है आपके, वो आपकी डिफॉल्ट वैल्यूज को पिक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे हमने ना ही ग्रेड की वैल्यू लिखी और ना ही हमने स्कूल की यहाँ पे कोई वैल्यू दी। जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने फंक्शन को डिफाइन करते हुए वहां पे लिखी थी, वो फंक्शन ने उसकी वैल्यू वहां से पिक कर ली है जब हमने फंक्शन को कॉल किया। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ। अब यहाँ पे मैं ऐसे करती हूँ कि मैं ग्रेड यहाँ पे लिख देती हूँ, ग्रेड की मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देती हूँ फॉर एग्जांपल 6। अब मैंने ग्रेड की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है 6 और ग्रेड की एक अपनी डिफॉल्ट वैल्यू भी है जो कि वैल्यू है 5। अब हम ऐसे करते हैं, अब हम जरा इसको रन करते हैं। इसका आउटपुट आप देखें, मैं इसको जरा कंट्रोल सी करके यहाँ पे पेस्ट करती हूँ, कंट्रोल वी, तो आप देखेंगे कि उसको जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू दी थी वो तो 5 दी थी, लेकिन उसने जो वैल्यू मैंने कॉल करते हुए लिखी है 6, उसने उसको पिक किया है। इसका ये मतलब है कि जो मैंने वैल्यू कॉल करते हुए लिखी है उसने जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसको ओवरराइट कर दी है। जो वैल्यू फंक्शन कॉल करते हुए आप लिखते हैं वो आपकी प्रिंट होगी, जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो आपकी प्रिंट नहीं हुई। आपकी जो नॉन डिफॉल्ट यहाँ पे जो आपने अभी वैल्यू राइट की है, जो मैंने अभी उसको वैल्यू असाइन किया ग्रेड को 6, उस वैल्यू ने जो आपको की डिफॉल्ट वैल्यू उसको ओवरराइट कर दिया, इस वजह से इसने यहाँ पे 6 प्रिंट किया। अब हम ऐसे करते हैं, हम जो हमारा फोर्थ वेरिएबल है उसको भी यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करते हुए यहाँ पे उसको भी एक वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल का नेम जस्ट रीड हम वैसे ही रैंडमली लिखते हैं। अब हम इसको रन करते हैं। अब जब हमने इसको रन किया तो आप ये देखेंगे, आप यहाँ आउटपुट में देख सकते हैं कि अब उसने चारों वेरिएबल की वैल्यू वो लिखी है जो फंक्शन कॉल करने के बाद मैंने पैरेंथेसिस के अंदर जो आर्गुमेंट्स लिखे हैं 4 के 4, उसने वेरिएबल्स की वैल्यू वही प्रिंट आउट की है और जो दो वैल्यूज डिफॉल्ट वैल्यूज थी उसको इन दोनों वैल्यू ने, जो मैंने अभी यहाँ पे आर्गुमेंट लिखे हैं, उन्होंने उनकी वैल्यूज को ओवरराइट कर दिया है। ये आप जो मैंने आपको एक सेकंड पॉइंट समझाया था ये अब आपको ज्यादा क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं, मैंने आपको एक और पॉइंट समझाया था वो मैं आपको समझाती हूँ। मैंने आपको ये बोला था कि जैसे नेम को भी हम यहाँ पे एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, नेम को हम वैल्यू असाइन कर देते हैं जोनी। यहाँ पे हमने नेम को वैल्यू असाइन कर दी, लेकिन नेम के बाद हमारे पास सेकंड वेरिएबल एज है। एज को हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास एज है वो हमारे पास नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, लेकिन यहाँ पे ये एरर दे रहा है। वो आपको ये कह रहा है कि जो नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट है वो फॉलो कर रहा है डिफॉल्ट आर्गुमेंट को। ये मैंने आपको लेक्चर में ये चीज समझाई है कि जो आपका नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट है आप उसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट के बाद नहीं लिखेंगे, या तो आपको इसको भी वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 10 वैल्यू असाइन करती हूँ, अब ये आपको एरर नहीं दे रहा, या तो आपको इसको भी वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी या तो आपके जो नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स हैं उनको आपको पहले लिखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप उनको बाद में लिखेंगे तो वो आपको एरर देगा और वो आपके पास वर्क नहीं करेगा। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। यहाँ पे मैंने एक सेकंड फंक्शन डिफाइन किया हुआ है ऐड के नाम से। पहला वेरिएबल है मेरा a, दूसरा है b, थर्ड वेरिएबल है मेरा c। ये तीनों a b c हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं। c इज इक्वल टू 40, ये डिफॉल्ट वैल्यू है जो मैंने c को असाइन की हुई है 40। अब मैंने यहाँ पे y इज इक्वल टू एक मैंने वेरिएबल डिफाइन किया y, जिसके अंदर स्टोर हो रहे हैं a प्लस b प्लस c, देन प्रिंट y। यहाँ तक मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया और मैंने सिर्फ c को डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है 40। देन मैंने फंक्शन कॉल किया ऐड, एंड देन मैंने यहाँ पे 10, ये दो मैंने आर्गुमेंट्स लिखे। ये इन दो वेरिएबल्स a b जिनकी डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं है, ये उनको मैंने असाइन की। अब क्या करते हैं, अब इसको रन करते हैं। जब हमने इसको रन किया तो यहाँ आउटपुट में आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या आया, हमारे पास 60 आया।
अगर मैं यहाँ पे ऐसे करती हूँ कि यहाँ पे सी के लिए भी मैं एक वैल्यू लिख देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10 लिख देती हूँ। अब आप देखेंगे कि वो 10 को पिक करेगा, वो 40 को पिक नहीं करेगा। ये देखें उसने क्या किया है, उसने 10 को पिक किया है, जो अभी मैंने आर्गुमेंट लिखा, जो अभी मैंने वैल्यू लिखी, उसने उसको प्रिंट किया है और उसको यूज किया फंक्शन के अंदर, उसने 40 को ओवर राइट कर दिया है। अब मैं आपको वो लास्ट वाला पॉइंट एक दफा फिर समझाती हूँ। अगर यहाँ पे हम 10 डाल देते हैं, अब देखें क्या कहा उसने कहा कि नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलो कर रहा है डिफॉल्ट आर्गुमेंट का। इसका मतलब ये है कि या तो हमें इसे भी अगेन वैल्यू देनी पड़ेगी, या फिर अगेन वही चीज है कि जो हमारे डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स हैं उनको हमें लास्ट में लिखना पड़ेगा। होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप फंक्शंस को राइट करते हैं तो आर्गुमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हमने डिफॉल्ट आर्गुमेंट को कवर किया है। अगर आपको कोई भी क्यूरी है, अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को आपने स्टार्ट से लेके एंड तक देखना है। अगर आप उसको कंसेप्चुअली लेक्चर को नहीं समझेंगे तो फिर यहाँ पे आप जब डायरेक्टली कोडिंग पे स्विच करेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसलिए आपने स्टेप बाय स्टेप समझना है इसको, एंड देन आपने स्पाइडर को ओपन करना है और इसको समझने के बाद एक दफा आपने खुद से भी कोड राइट करना है। कल हम जो हमारे रिमेनिंग आर्गुमेंट्स रह गए हैं हम उनको पढ़ेंगे, और कोई भी कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।